तमाम कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फ़िलिपियों के नाम उसका 3 बाब और उसकी 12 आयत से 16 आयत तक तिलावत करेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फ़िलिपियों के नाम 3 बाब 12 से 16 आयत। तो भाई असगर रहनुमाई करेंगे पढ़ने में। हम कलाम मुक़द्दस में से सुनेंगे नए अहदनामा में से पौलुस रसूल का फिलिपियों के नाम खत उसका 3 बाब और उसकी 12 आयत से लेकर 17 आयत तक कलाम के मुक़द्दस कलाम में से सुनेंगे। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। है भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया। बस हम में से जितने काबिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बहरहाल जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के वक्त मुताबिक चलें। ऐ भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी माने बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो। आए हम एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदा की हज़ूरी में झुकाएंगे और उससे पाक रूह की मामूरी मांगेंगे, क्योंकि उसका पाक रूह ही हम पर उसके कलाम के भेद खोल सकता है। जब तक हम मुसन्नफ़ से नहीं मिलेंगे तब तक हम उसकी बातों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो आप अपना तर्जमान है जी मशीर खुदा का दरअब्दियत के बाप सलामती के शहजादे हम दोस्ताइश तारीफ़ के लायक खुदावन तेरे खुदावन तेरा शुक्रगुजार हूँ आज के इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो प्यारे खुदावन तूने हमारे लिए मुकर्रर की। ये प्यारे खुदावन आज हम मिल बैठ कर प्यारे खुदावन तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें और तेरे कलाम की बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। प्यारे खुदावन अभी जबकि प्यारे खुदावन तेरे कलाम को सुनने का वक्त है, तो प्यारे खुदावन तुझसे तेरे पाक रूह की मामूरी मांग लेते हैं, क्योंकि प्यारे खुदावन तू जबकि अपना आप तर्जमान है। प्यारे खुदावन तुझे किसी की तशरीह की ज़रूरत नहीं है, कोई तुझे बयान नहीं कर सकता, तू खुद ही अपने आप को अपने बंदों पर आश्कारा करता है और वो तुझे बयान करते हैं। प्यारे खुदावन तुझसे प्यारे खुदावन इल्तिजा करता हूँ। प्यारे खुदावन पहले शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मुझे इस लायक समझा कि प्यारे खुदावन मैं तेरे कलाम को प्यारे खुदावन शेयर कर सकूँ। और प्यारे खुदावन तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि प्यारे खुदावन मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह प्यारे खुदावन यहाँ पर झुंबश करे और प्यारे खुदावन लोगों से हम कलाम हो और प्यारे खुदावन तेरा कलाम हम पर आश्कारा करे, तेरे भेद हम पर आश्कारा करे, क्योंकि प्यारे खुदावन ये वो ज़माना है जहाँ पर कोई भी भेद नहीं रहा, बल्कि तूने अपने कलाम को प्यारे खुदावन अपने बंदों पर आश्कारा कर दिया है। और प्यारे खुदावन तूने अपने नबी को भेजकर प्यारे खुदावन अपना तर्जमान खुद बना और हर एक चीज़ को जो आखिरी ज़माना में होनी थी उसको ज़ाहिर किया। प्यारे खुदावन तो हमारे दिलों को इस कलाम के लिए तैयार कर। प्यारे खुदावन अपना तो कलाम का प्यारे खुदावन जो बीज हमारे दिलों में बोने वाला है, प्यारे खुदावन उसके लिए हमारे दिलों की ज़मीन को ज़रख़ेज़ बना, तैयार कर, ताकि जो बीज बोया जाए ये जड़ पकड़े
और प्यारे खुदावन हमारी ज़िंदगियों पर पुरतासीर हो, क्योंकि प्यारे खुदावन तेरा कलाम पुरतासीर होता है जो बंद बंद और गूदे गूदे में से गुजर जाता है और दो धारी तलवार की तरह काम करता है, हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। अरे खुदावन इस इल्तिजा को सुन और कबूल कर, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आमीन। तशरीफ़ रखिए। कलाम मुक़द्दस में से आज हमने जो पौलुस रसूल का फिलिपियों के नाम पर 3 बाब उसकी 12 से 16 आयत को सुना है। इसमें जो मरकज़ी आयत है, आयत नंबर 13 है। यहाँ पे लिखा है कि ए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ता हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यस्सु में ऊपर बुलाया है। तो आज जो मैं अनवान इस तिलावत में से लेना चाहता हूँ वो है डोंट टर्न बैक, पीछे ना मुड़े, पीछे मुड़कर ना देखें। तो खुदा का बंदा भाई ब्रैनम इस चीज़ को बयान करता है कि कलीसिया में 3 किस्म के बिलीवर्स होते हैं, ईमानदार होते हैं। एक जो हकीकी ईमानदार हैं, और एक बनावटी ईमानदार हैं, और तीसरे गैर ईमानदार हैं। और ये हर कलीसिया में मौजूद होते हैं, क्योंकि खुदा ने ही अपने बंदा के ज़रिए इस कलाम को हम पर आश्कारा किया है, और नबी की बातें जो होती हैं वो बरहक होती हैं। तो ईमानदारों के बारे में आज बात है कि ईमानदार के बारे में नबी कहते हैं कि ईमानदार का कोई माजी नहीं होता, क्योंकि हम जब भटक चुके थे, हम दुनिया में, दुनिया के कामों में, दुनिया की बातों में भटक चुके थे, तो फिर हमें एक वक्त आया जबकि हमें वापस बुला लिया गया, क्योंकि बनाए आलम से पेशतर जो प्लान हुआ था कि आखिरी ज़माना में ये होगा, तो आखिरी ज़माना में ज़रूर था कि वो बीज जो बनाए आलम से पेशतर हमारे अंदर रखा गया, जब उस पर कलाम की रोशनी पड़ती तो हम वापस लौट आते। तो जब हम अपनी पुरानी ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं, जब तक हमारी बुलाहट नहीं हो जाती, तो उससे पहले पहले की जितनी बातें हैं वो माजी की बातें होती हैं, और माजी की बातें जो है वो ईमानदार उसको दोबारा याद नहीं करता, क्योंकि खुदा का बंदा विलियम मैरियन ब्रैनम कहता है कि ईमानदार का माजी नहीं होता। और वो माजी कहाँ जाता है? वो कहते हैं कि वो माजी जो है वो खुदा उसे एक भूलने वाले समंदर में दफन कर देता है, और फिर वो वहाँ से खुदा उसको दोबारा याद नहीं करता कि पहले उसने क्या किया था, बल्कि आगे उसको तंबीह करता है। तो इसी बात को जो नबी हैं उन्होंने बयान किया। 15 अक्टूबर 1961 की सुबह को एक मीटिंग थी जो कि सवालात और जवाबात थे, तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को बयान किया, क्योंकि उन के पास एक सवाल आया बैक स्लाइडर्स के बारे में। बैक स्लाइडर का मतलब है बरगश्ता, और बरगश्ता एक कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है। अगर हम इसको आसान अल्फाज में देखें तो इसका मतलब है पीछे हटना, पीछे मुड़ना, पीछे देखना या फिर जाना। तो इसके बारे में बताते हुए वो एक स्टोरी को बयान करते हैं। वो जो नूह कश्ती में जब था तो वो 2 परिंदे थे जिनको वो छोड़ता है कि देखें कि पानी कम हुआ है या नहीं। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि कौवे को पहले जो नूह है वो छोड़ता है। तो क्या होता है, कौवा जब उड़ता है तो वो
जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता सारा कुछ, बल्कि वो कभी भी वापस उस कश्ती में नहीं आता। लेकिन उसके बाद जब डव यानी कबूतरी को छोड़ा जाता है, तो पहली दफ़ा जब उसे छोड़ा जाता है वो सारा घूमती फिरती है, हर तरफ उसे पानी मिलता है, तो वो कहीं पैर रखने की उसे जगह नहीं मिलती और वापस वो कश्ती में आ जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद दोबारा उसे छोड़ा जाता है, तो वो एक जैतून की कोंपल अपने मुंह में, अपनी चोंच में लिए हुए वापस आती है, जिससे पता चलता है कि पानी कुछ कम हो गया है। और जब तीसरी दफ़ा छोड़ा जाता है तो फिर वो वापस नहीं आती, क्योंकि तब जो है उसके पाँव धरने के लिए जगह बन गई थी और पानी ज़मीन तक खुश्क हो गया था। तो उससे पता चल गया नूह को कि अब वक्त आ गया है कि इस कश्ती से बाहर निकला जाए। तो यहाँ पे नबी दोनों परिंदों की फितरत के बारे में बताते हैं कि वो कौवा जो था वो शुरू से कौवा था और जो कबूतरी थी वो शुरू से कबूतरी थी। उन दोनों की फितरत अलग अलग थी। देखें, उस कश्ती में दोनों मौजूद थे, दोनों इकट्ठे रहते थे, लेकिन जब उसको उड़ाया गया, उसे एक मौका मिल गया, तो तब उसने अपनी असलियत जो है वो दिखा दी। क्या किया कि जब नबी कहते हैं कि उस वक़्त मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि पानी पर लाशें तैर रही होंगी। सारी दुनिया को तबाह कर दिया गया था और जितने इंसान थे उनकी पानी में जब लाश होती है तो फूल जाती है और फूल कर ऊपर तैरना शुरू हो जाती है। और नबी कहते हैं कि वहाँ लाशें जो हैं इंसानों की हों या जानवरों की, वो पानी पर फूल कर तैर रही थी और कौवे को जो है वो वहाँ पे उसका जो फितरत है वो ज़ाहिर हुई और वो लाशों पर बैठकर उनको खाना शुरू हो गया और वहाँ जो है वो रहना शुरू हो गया और वापस नहीं आया। लेकिन जो कबूतरी थी उसकी फितरत में ये चीज़ शामिल नहीं थी। जब उसको छोड़ा गया तो वो कभी कौवे की खुराक नहीं खाती है और जो उसकी खुराक है वो वहाँ पे उस वक़्त मौजूद नहीं थी। तो इसलिए वो दोनों फितरत जो है उनको कंपेयर करते हैं ईमानदारों से और गैर ईमानदारों से, कि जो ईमानदार होता है वो शुरू से ही ईमानदार होता है, क्योंकि नबी कहते हैं कि बनाए आलम से पेशतर चुने हुए होते हैं और उनकी फितरत जो है वो ऐसी ही होती है। इसका जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बहुत कामल बन गए हैं, क्योंकि जितने भी मसीह को कबूल कर चुके हैं ऐसा नहीं होता कि दोबारा उनसे गलती नहीं होती, क्योंकि हम इंटेंशनली या जानबूझकर वो नहीं कर रहे होते। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं हमारी जो है वो तवज्जो या तवज्जो का मर्कज़ या हमारा जो मकसद होता है वो और होता है, लेकिन कुछ वो मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि ईमानदार जो है वो अपनी गलती को कबूल करता है, उसे जानता है, देखता है कि मैं कहाँ कहाँ पे गलत हूँ और कहाँ पे मुझे दुरुस्तगी करनी है, और वो अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जो गैर ईमानदार होता है वो जानबूझकर गलतियाँ करता है, उसे पता होता है कि ये चीज़ गलत है लेकिन वो फिर भी करता है। तो आज इस बात से हम अपने आप को जान सकते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों का पता होता है लेकिन फिर भी हम उनको करते हैं। जैसे एक आयत है बाइबल में कि जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता वो गुनाह करता है। और अगर हमें किसी बात का पता चल जाता है कि ये भलाई की बात है, तो अगर फिर भी वो नहीं करता या हमें पता चल जाता है कि ये गलत बात है और फिर भी हम उसको करते हैं, तो फिर वो हमारे गुनाह में शुमार होता है। तो आज का टॉपिक जो है पीछे मुड़कर ना देखें। तो पीछे मुड़कर देखने के हवाले से बाइबल में हमें
कुछ किरदार मिलते हैं जो कि एक दफ़ा उनको बचा लिया गया, एक दफ़ा उन्होंने खुदा को कबूल कर लिया, लेकिन फिर पीछे मुड़े, और जब पीछे मुड़े तो उनका जो अंजाम था वो अच्छा नहीं था, उनका अंजाम जो था वो भयानक था। तो कलाम मुक़द्दस में से पहला जो हवाला हम देखेंगे वो पैदाइश उसका 19 बाब उसके 17 आयत और फिर 26 आयत को देखेंगे। पैदाइश 19 बाब 17 आयत और फिर 26 आयत। और यूं हुआ कि जब वो उसको बाहर निकाल आए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़ कर देखना, न कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, का ना हो कि तू हलाक हो जाए। 26 आयत। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़ कर देखा और वो नमक का स्तूप बन गई। आमीन। यहाँ पर लूत और उसकी फैमिली का जिक्र मिलता है। हम इस वाक़या से बखूबी वाकिफ़ हैं। यहाँ पर जो आयत नंबर 17 पढ़ी गई, यहाँ पे उनको एक हदायत जारी की गई है। उनको कहा गया कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उनसे कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, ता न हो कि हलाक हो जाए। लेकिन क्या हुआ, वो जो उनको बचाना चाहता था, अब्राहम ने जैसे खुदा से बातचीत की और लूत और उसकी फैमिली को बचाया गया और उन्हें एक मौका दिया गया कि वहाँ से जिसको खुदा आग और गंधक से जिस इलाका को सदूम और अमोरा को हलाक करने वाला था, वहाँ से निकलने का उनको मौका दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि उसकी बीवी ने उस हुक्म अदूली की और पीछे मुड़कर देखा, और पीछे मुड़कर जब उसने देखा तो वहीं वो नमक का सतून बन गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कि वो सारी फैमिली बचाई गई थी, लेकिन फिर भी जब उनमें से एक ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, अपने पीछे जो कुछ उनका था उसको देखने की कोशिश की, अपने माजी में झांकने की कोशिश की, तो क्या हुआ, वो वहीं पे नमक का सतून बन गया। और वो जो है वो कहते हैं कि एक इबरत का निशान था। लेकिन जिन्होंने उस हुक्म को माना, पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो जो है वो उस आफत से बचाए गए। और इसी तरह और भी हमें बाइबल में हवाला जात मिलते हैं जिन्होंने अपने माजी को नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें माजी को छोड़ने के लिए कहा जाता है। जब हम खुदा में आ जाते हैं तो हमारा माजी उस भूलने वाले समंदर में चला जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी मिसाल जो बनी इसराइल की मिलती है, कहते हैं कि वो मिस्र से तो निकल आए, लेकिन मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला। क्या हुआ कि वो जब वहाँ से बचा लिए गए, गुलामी से निकाल लिए गए, वो बियाबान में आए, तो वहाँ आकर उन्होंने जो है वो बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने माजी को याद करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मिस्र में हम ये करते थे, वो करते थे, हम ये खाते थे, वो खाते थे। तो जब उन्होंने खुदा के और खुदा के नबी के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया, तो हम इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि उनका अंजाम क्या हुआ। उस नस्ल में से 2 के अलावा कोई भी जो है वो वादा की सरज़मीन तक नहीं पहुंचा था। वो जो माजी में देखते थे, मिस्र को याद करते थे, पीछे मुड़कर देखते थे, वो उस बियाबान में ही हलाक हो गए। और इसी तरह जब हम लूका की इंजील में देखते हैं तो वहाँ पे एक शख्स कहता है कि मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, यीशु को कहता है, लेकिन पहले मुझे इजाज़त दे कि मैं अपने
ख़ानदान से रुखसत हो जाऊं। तो वहाँ पे यसु एक बात कहते हैं कि जो हल पर हाथ रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। तो पीछे देखना जो है, देख ले कि कितना ख़तरनाक है कि अगर हम अपने माजी में ही रहते हैं, उसको याद करते हैं, पीछे देखते हैं, तो फिर हम खुदा की बादशाही के लायक ही नहीं हैं और कभी उसमें शामिल होंगे ही नहीं। हमें अगर यीशु को कबूल कर लिया है तो फिर हमें अपने माजी को नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें यीशु की पैरवी करनी है। और फिर यीशु के जो 70 शागिर्द थे उनकी भी हम बात देखते हैं। क्या हुआ कि वो, अगर हम बाइबल में से देखें यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब में, तो वहाँ पे वो 70 जो हैं उनको मुंतखब किया जाता है और लिखा है कि 2-2 करके उनको शहरों में यीशु के आगे आगे जो है यीशु उनको भेजता है। लेकिन बाद में क्या होता है, वही 70 शागिर्द जो जाके मौजज़ात करते हैं और यीशु के नाम से वो जाते हैं और बदरूहें निकालते हैं और मौजज़ात करते हैं, शिफाएं देते हैं। क्या होता है कि जब वही कलाम में आगे बढ़ने की बारी आती है तो उनको याद आ जाता है पीछे की बात, माजी की बातें। क्या होता है कि यीशु जब कहते हैं कि मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ और मेरा जो बदन है, जो गोश्त है, वो फिल हकीकत खाने की चीज़ है, लेकिन उनको पुरानी बातें याद आती हैं। वो अपने माजी में देखते हैं कि कलाम में तो लिखा है कि तू खून ना पी और इंसान का जो गोश्त है वो खाना जो है वो हलाल नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि खुद कलाम जो है वो उनके साथ था, उन्होंने उस कलाम को नहीं पहचाना। और क्या हुआ कि वो 70 के 70 जो थे उन्होंने पीछे अपने माजी की बातों को देखा और वहाँ से चले गए, यीशु को छोड़ दिया। तो क्या वो खुदा की बादशाही में शामिल होंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने माजी को देखते हैं, वो पीछे मुड़कर देखते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें यीशु की हर उस बात को, बेशक हमें वो समझ आती है या नहीं, उसे कबूल करना है। क्योंकि खुदा जो है, यीशु जो है, वो कभी कोई ऐसी बात कर ही नहीं सकता। जो खुद कलाम है, जो खुद मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आ गया, वो कैसे कलाम के ख़िलाफ़ हो सकता है? इसलिए यीशु की जो बातें हैं वो वक्त आने पर वो हमें समझ आ जाती हैं, लेकिन उसे कबूल करना है, उसे कबूल करके आगे बढ़ना है और पीछे नहीं हटना। जैसे भाई अभी कह रहे थे कि जब हम इबादत में बैठे होते हैं और हमारे ध्यान जो हैं वो कहीं और ही होते हैं, तो ये भी पीछे मुड़कर ही देखना है। जब हम एक इबादत में हैं तो फिर हमें यीशु को तकते रहना है, यीशु की तरफ मतवज्जो होना है। और जब हम उसकी तरफ मतवज्जो हो जाते हैं तो फिर हमें अपने माजी में नहीं झांकना, अपने ख्यालात को और कामों में नहीं लगाना और बातों में नहीं लगाना। हमारे जहन जो हैं वो एक जंग का मैदान है। शैतान जो है उसके साथ हमारी लड़ाई हमारे जहन में ही होती है। और जब हम शैतान के लिए अपना जहन खोलते हैं तो फिर वो हमें माजी में ले जाता है, फिर वो हमें वो बातें याद दिलाता है जो हम गुजर चुकी होती हैं। लेकिन जब हम उन बातों में पड़ जाते हैं तो फिर आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और बाइबल में एक और किरदार है बिलाम का। बिलाम जो है उसको जब इस्राएल पर लानत करने के लिए कहा गया तो उसके पास कुछ आदमी भेजे गए और उसने कहा कि मैं खुदावन से बात करूंगा, अगर इजाज़त देगा खुदा तो फिर मैं जाऊंगा। तो जब उसने दुआ की तो क्या हुआ कि खुदा ने मना कर दिया। उसने भी आगे कहा कि खुदा ने मुझे इजाज़त नहीं दी, इसलिए आप वापस लौट जाएं।
और मैं नहीं जाऊंगा। और जब दोबारा उसके पास कुछ और मोतबर लोगों को भेजा गया तो फिर क्या हुआ? क्या बिलाम नहीं जानता था कि उसे हुक्म दे दिया गया है कि तूने नहीं जाना? बिलाम इस बात से बखूबी वाकिफ था। और क्या खुदा अपना इरादा तब्दील कर सकता है? हरगिज़ नहीं। खुदा जो है वो अपना इरादा तब्दील नहीं करता। तो बिलाम जो है वो फिर पीछे मुड़कर फिर खुदा की तरफ जाता है और फिर कहता है, लेकिन उस वक़्त उसके दिल में जो है वो लालच होता है। वो जो उसे लालच दिया जाता है कि तुम्हें जो है दौलत दी जाएगी, मकाम दिया जाएगा उनकी हुकूमत में और सब कुछ, अगर वो इसराइल पर लानत करेगा। तो वो फिर खुदा के पास जाता है, हालांकि खुदा अपना इरादा तब्दील नहीं करता है। वो इस बात से को जानता था, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है, उसके दिल में लालच आता है, तो फिर खुदा जो है वो उसको कहता है कि तू जा। लेकिन खुदा का इरादा तब्दील यहाँ पे नहीं हुआ था, लेकिन उसके कहने पर उसको भेजा गया था। और फिर क्या होता है उसका अंजाम? क्योंकि वो पीछे मुड़कर लालच करता है। बेशक उसको एक बाइबल में नबी कहा गया है, लेकिन क्या होता है कि वो दोबारा खुदा के इरादा को कबूल नहीं करता, बल्कि उसको रद्द करता है और दोबारा खुदा के पास जाता है और फिर लालच करता है। तो आगे हम देखते हैं कि वो बनी इसराइल के हाथों से ही कत्ल हो जाता है। और इसी तरह पीछे मुड़ने की बात है जो यीशु ने बयान की कि जब एक शख्स से बदबू निकलती है तो क्या होता है कि वो बदबू इधर उधर घूमती फिरती है, कोई मकाम ढूंढती है। लेकिन वो शख्स जिसमें से बदबू निकली है, अगर वो दोबारा अपने माजी में चला जाता है, दोबारा उन कामों में पड़ जाता है जिससे उन्हें जो है वो मना होना है, जबकि यीशु को कबूल कर लिया है, उसने उस बदबू से छुटकारा हासिल कर लिया है, तो उसको चाहिए कि आगे बढ़े। लेकिन वो क्या करता है? वो पीछे मुड़ता है और दोबारा उन्हीं कामों में चला जाता है। तो फिर क्या होता है कि जब वो बदबू उन मकामों को ढूंढती हुई दोबारा उसके पास आती है तो उसको खाली पाती है, उसको दोबारा माजी के कामों में ही पाती है। और फिर क्या होता है कि वो अपने साथ और साथ को ले आती है और फिर उसकी हालत जो है वो पहले से भी बदतर हो जाती है। और इस तरह बहुत से जो और भी किरदार बाइबल में होंगे जो कि हमें मिलते हैं कि जिन्होंने एक दफ़ा खुदा को कबूल करके फिर पीछे अपने माजी में गए, और जब वो माजी में गए तो वो फिर दोबारा खुदा की बादशाही के लायक नहीं रहे, बल्कि उनका जो अंजाम हमें बाइबल सिखाती है वो बड़ा हैबतनाक है। और एक जगह तो बहुत ही ऐसे लोगों के बारे में ऐसी सख्त बातें हैं जो कि दूसरे पतरस में हमें मिलती हैं। पतरस का जो दूसरा खत है हम इसको देखेंगे। पतरस का दूसरा खत उसका 2 बाब है और उसकी 20 से 22 आयत देखेंगे। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा बाब ऐसे लोगों के बारे में ही है, और इतनी सख्त बातें हैं कि जब मैंने पढ़ा तो जैसे कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाने वाली बात है कि ऐसी वहाँ पे सख्त बातें की गई हैं ऐसे लोगों के बारे में जो एक दफ़ा यीशु को कबूल करते हैं और दोबारा वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में जाते हैं, दोबारा वो उस माजी को जिसको भूलने वाले समंदर में डाल दिया गया है वहाँ से उसको निकालने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी को दोबारा उसी हालत में ले जाते हैं जिसमें वो पहले थे। तो दूसरा पतरस 2 बाब 20 से 22 आयत हम देखते हैं। और जब वो खुदावन और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का
ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। 22वें आयत में पढ़ें। उन पर ये सच्ची मिसाल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कैद की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। आमीन। वैसे ये पूरा चैप्टर ही पहली आयत से आखिरी आयत तक जो पढ़ी गई है वो इन्हीं लोगों के बारे में है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस 20 और 22वीं आयत पर करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, और जब वो खुदावन और मनजी यसू की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूट कर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ। यहाँ पे जब हमें खुदावन और जो हमारा मनजी यसू मसीह है उसकी जब हमें पहचान हो जाती है, हम उसको कबूल कर लेते हैं, तो फिर हम दुनिया की आलूदगी से छूट जाते हैं। और जब दुनिया की आलूदगी से छूट कर फिर हम उसी आलूदगी में जाते हैं, तो फिर यहाँ पे लिखा है कि उन पर ये मिसल सच्ची मिसल सादक आती है। बड़े सख्त अल्फाज हैं कि उन पर ये मिसल सादक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। और अगर वो कोई शख्स ऐसा करता है तो वो ये जो जानवरों का जिक्र किया गया है उनकी फितरत को वो रखता है। उनके अंदर ये फितरत है, क्योंकि सूरनी के बारे में कि उसको जितना मर्जी साफ़ कर दिया जाए, नहला दिया जाए, वो फिर उसकी फितरत में ये है कि वो लौट कर दलदल में जाने की तरफ रजू करती है। और इसी तरह वो जो पहली मिसाल नबी ने बयान की थी कि कौवा और कबूतरी, क्या हुआ कि कौवा और कबूतरी जो है वो दोनों एक ही कश्ती में थे, एक साथ रहते थे, और जो नूह मुनादी करता था दोनों उसको सुनते थे। और वो साफ़ सुथरे जानवरों के साथ वो कौवा जो है वो रहता था। लेकिन जब उसे मौका मिला, जब उसे ऐसी सिचुएशन मिली कि जब उसे अपनी असलियत जो है वो दिखाने का मौका मिला, तो उसने दिखा दी। क्यों दिखाई? क्योंकि उसकी फितरत में ये बात थी, उसकी नेचर ही शुरू से इस तरह थी। इसी तरह ये जो आज हमें इस सूरनी के बारे में बताया गया है उसकी भी फितरत वही है। और आज हमें जो है वो इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें इन बातों को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि क्या हम इस मकाम पर तो नहीं हैं। हम जो यहाँ पर मौजूद हैं मेरे समेत, हम यसू को कबूल कर चुके हैं, हम जो है वो अपना नजात दहिंदा यसू को मान चुके हैं, हम अपने आप को बाइबल बिलीवर्स कहते हैं। लेकिन अगर हमारे काम जो हैं वो माजी के ही हैं, तो फिर हम ट्रू बिलीवर तो नहीं हो सकते, फिर जो है वो हकीकी ईमानदार तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपने माजी के ही कामों में पड़े हुए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे कलाम हमें मिलता जाता है, तो हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में उसको लेते हैं। हमें आज अगर पता चलता है कि ये काम करना गलत है, तो उसी वक्त उसे अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करें, इसको आगे बढ़ना कहते हैं। अगर हमें पता भी चल जाता है कि ये चीज़ गलत है और हम फिर भी करते हैं, तो ये आगे बढ़ना नहीं है, ये जो है एक जगह पे ठहर जाना है। हमने कबूल तो कर लिया, हम हर एक बात को मानते भी हैं, ईमान भी रखते हैं कि ये बातें गलत हैं, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी में अगर हम अमल में नहीं लाते, तो फिर जो है वो हमारा आगे बढ़ना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है।
तो अगर हम बाइबल में से ऐसे करैक्टर्स को देखते हैं जो पीछे मुड़े, तो हमें वो करैक्टर भी बाइबल में मिलते हैं जो कि पीछे नहीं मुड़े। वो जो हैं वो कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे माजी में क्या था, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे पीछे इतना जो है वो कुछ हम छोड़ के आगे जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने हर एक चीज़ को जो पीछे छोड़ दिया और वो आगे ही बढ़ते गए और उन्होंने सरफराजी को हासिल किया। सबसे पहले अब्राहम जो है उसको जब खुदा बुलाता है तो वो वहाँ पे जहाँ उसका पूरा ख़ानदान होता है, वहाँ पे उसका सारा मालो मता होता है, सारी दौलत जायदाद ज़मीन सब कुछ होता है। लेकिन जब खुदा उसे बुलाता है तो वो अब इस बात की बिल्कुल फ़िक्र नहीं करता, वो पीछे मुड़कर नहीं देखता कि यहाँ पे मेरा एक अच्छा मुकाम है, मेरे पास ये है वो आगे बढ़ता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो खुदावन जो है वो उसे सरफराजी बख्शता है। और आज हम उसे ईमानदारों के बाप के तौर पर हम उसे जानते हैं। और एक और बात जो अब्राहम की है कि जब इसहाक की कुर्बानी देने के लिए उसको कहा गया तो फिर क्या वो नहीं जानता था कि एक ही उसका बेटा है और उसको वो कुर्बान करने जा रहा है? लेकिन इस चीज़ को उसने नहीं देखा, उसने पीछे नहीं देखा कि मेरी पीछे कोई औलाद नहीं है, बल्कि वो आगे बढ़ा। और जब वो आगे बढ़ा और खुदा के हुक्म की तामील की, उसको अमली जामा पहनाया, तो फिर एक दफ़ा फिर उसे सरफराजी बख्शी गई। इसी तरह मूसा के पास अगली बादशाहत लेने का मौका था, क्योंकि वो अगर नबी कहते हैं कि जो फ़िरौन उस वक़्त का था, उसके बाद उसके पास मौका था कि अगला फ़िरौन मूसा होता, लेकिन उसने इस चीज़ को रद्द किया, क्योंकि वो पहले से बनाए आलम से पेशतर जो है वो बिलीवर था, ट्रू बिलीवर था, हकीकी ईमानदार। तो उसने इस पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मेरे पास तो बादशाहत है, मेरे पास तो ऐसा मुकाम है। मिस्र जो है उस वक़्त सुपर पावर था, दुनिया पर उसकी हुकूमत थी, तो उसने पूरी हुकूमत को लेना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि वो आगे बढ़ा। और जब वो आगे बढ़ा तो उसको भी सरफराजी बख्शी गई। वो पूरी कौम बनी इसराइल को मिस्र में से निकालने का एक वसीला बना, खुदा ने उसको इस काम के लिए चुना। तो इसी तरह हनूक वो भी खुदा के साथ साथ चलता रहा, आगे बढ़ता रहा और पीछे मुड़कर हम देखते हैं जब नूह से पहले हनूक का उठाया जाना है, तो जब बदी इतनी बढ़ चुकी थी, हर एक जो उस वक़्त दुनिया में मौजूद था शख्स, वो बदी में बहुत आगे निकल चुका था, और एक नूह था जो कि पीछे मुड़कर उन कामों को नहीं देख रहा था, बल्कि वो आगे बढ़ता जा रहा था और खुदा के साथ साथ चलता रहा। और क्या हुआ कि एक दिन आया और उसे आसमान पर उठा लिया गया। और इसी तरह जब यीशु अपने शागिर्दों को बुलाता है तो क्या वो उनके पास अच्छे जो हैं पोस्टें, अच्छे मुकाम, अच्छे बिजनेस नहीं होते? हर एक के पास। अगर हम पतरस को देखते हैं तो वो एक मछेरा था, और नबी बयान करते हैं कि उसका मार्केट में एक नाम था, मछली का उसका बिजनेस था। और जब यीशु उसको बुलाता है कि मेरे पीछे हो ले, आगे बढ़, तो फिर क्या होता है? वो उस सारे कारोबार को छोड़ देता है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता कि मेरा एक मुकाम है, मेरा एक बिजनेस है, मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। वो इस बात को नहीं देखता। जब यीशु से कहता है कि मैं तुम्हें आदमखीर बनाऊँगा, मेरे पीछे आ जा, तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, बल्कि आगे बढ़कर यीशु के पीछे हो लेता है। हालेलुया। इसी तरह मत्ती रसूल एक महसूल लेने वाले था,
जैसे आजकल हम देख लें कि जो टैक्स वाला जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, टैक्स लेने वाले, वो एक पोस्ट थी उसके पास, वो महसूल लेता था। गवर्नमेंट का एक मुलाजम था जो उस वक्त गवर्नमेंट थी, और उसकी एक अच्छी पोस्ट थी। जो महसूल लेने वाले हैं उनको भी एक आला दर्जे का समझा जाता था। लेकिन जब यीशु ने उसे कहा कि तू आगे बढ़, अपने माजी को छोड़ दे, तो फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु के पीछे हो लिया और आगे बढ़ गया। और इसी तरह जो भी यीशु के पीछे आया उसको सरफराजी बख्शी गई, और जो उनकी ख्वाहिशात थी, बेशक वो शफा की थी या जो भी थी, वो उनकी पूरी की गई। यीशु के पीछे एक तो हमने अपने पीछे नहीं देखना, और दूसरा हमने आगे कहाँ देखना है, आगे हमने यीशु के पीछे चलना है। अपने पीछे नहीं देखना बल्कि यीशु के पीछे हो लेना है, और जितने यीशु के पीछे हो लेते हैं वो सरफराजी को हासिल कर लेते हैं। हम इसके बारे में भी काफ़ी सारी हमें मिसालें मिलती हैं। अगर हम एक ही अंजील को देखें तो उसमें एक जो औरत है जिसके खून जारी है, वो क्या होता है, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छू लेती है, और जब वो यीशु के पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छू लेती है तो फिर वो उससे शफा पा जाती है अपनी बीमारी से। और फिर हम अगर मत्ती 9 बाब में देखें तो वहाँ पे 2 अंधे उसके पीछे आते हैं और वो पुकारते हैं कि ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। तो क्या होता है, वो जो है वो अपने अंधेपन से छुटकारा हासिल कर लेते हैं, और ये यीशु के पीछे जाने और आगे बढ़ने का नतीजा होता है। और इसी तरह यीशु ने और भी पीछे चलने की बातें की कि जो अपनी स्लीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। और जब हम देखते हैं कि शागिर्द यीशु के पीछे चल रहे हैं तो उनके दिल में भी एक बात आती है कि हम यीशु के पीछे चल तो रहे हैं, इसका हमें क्या मिलेगा। अगर हम मत्ती की अंजील 19 बाब और उसकी 27 और 28 आयत को देखें तो यहाँ पे शागिर्द जो हैं वो यीशु से सवाल करते हैं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए, तो हमको क्या मिलेगा। मत्ती की अंजील 2 आयतें हम पढ़ लेते हैं। मत्ती की अंजील 19 बाब और 27 और 28 आयत। यहाँ पर लिखा है, इस पर पतरस ने जवाब में उनसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा। और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। देखें, सरफराजी यीशु के साथ तख्त पर बैठने का मकाम मिलेगा, और जो उसके पीछे हो लेते हैं अपने माजी में नहीं झांकते तो फिर वो भी ऐसा ही मकाम पाएंगे, क्योंकि शागिर्द वो अपना सब कुछ छोड़कर, अपने माजी को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए हैं, और यीशु ने उन पर इस बात को आश्कारा कर दिया है कि अगर तुम मेरे पीछे हो लिए हो तो तुम्हें ये सरफराजी, ये इनाम जो है वो मिलेगा। इसी तरह अपने ज़माने में आते हैं। पिछले ज़मानों में जितने नबी आए उनको कलाम दिया गया, उनको जब कलाम दिया गया तो उस कलाम के साथ उस ज़माना के लोग जब खड़े हुए तो फिर उनको नजात बख्शी गई, उनको बचाया गया। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो कि पिछले ज़माने के कलाम के साथ खड़ा था तो बचाया गया। अगर हम देखें, आदम को हुक्म मिला इस दरख्त का फल ना खाना जो नेकोबाद की पहचान का दरख्त है। अगर नूह कहता कि मैं उस फल को नहीं खाऊंगा
وہ پرانے زمانے کے کلام کو ہی لیتا اور اپنے زمانے کے کلام کو نہیں لیتا جو کہ کشتی بنانا تھا، تو کیا وہ بچ سکتا تھا؟ بالکل نہیں، کیونکہ وہ اس کے زمانہ کا کلام نہیں تھا، وہ ماضی کا کلام تھا۔ ہم نے ماضی کے کلام کو تنبیہ کے طور پر لینا ہے، اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، تنبیہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں جو پرانے جو کلام زمانے کے کلام ہیں اس میں ہمیں ملتا ہے کہ لوگوں نے کیسی کیسی زندگی گزاری ہے اور انہیں کیا حاصل ہوا ہے۔ اگر وہ خدا کے کلام کے ساتھ چلے ہیں تو وہ سرفرازی پائی ہے، اور اگر نہیں چلے ہیں تو ہلاکت پائی ہے۔ لیکن ہم نے کھڑا اپنے زمانے کے کلام کے ساتھ ہونا ہے۔ اسی طرح اگر موسیٰ کہتا کہ میں کشتی بنا لیتا ہوں اور بنی اسرائیل کو کشتی میں ڈال کر جو ہے وہ مصر سے نکال لیتا ہوں، تو کیا ایسا ممکن تھا؟ بالکل نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کے زمانے کا کلام نہیں تھا، وہ نوح کے زمانے کا کلام تھا۔ اور جب اس کے زمانے کا جو کلام تھا، جب اس نے اس کی پیروی کی تو جیسا جیسا خدا کی مرضی تھی ویسا ویسا ہوتا گیا۔ اور اسی طرح آج جب ہمارا زمانہ ہے جس کو آخری زمانہ کہا جاتا ہے، لودیکیا کا کلیسیائی زمانہ ہے جو کہ 7واں اور آخری ہے، تو اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ ایک پیغام دیا گیا ہے، اس میں بھی ہمیں ایک نبی مہیا کیا گیا ہے۔ اگر آج ہم کہیں کہ ہم اس پھل کو نہ کھائیں تو وہ کلام ہمیں نہیں بچا سکے گا۔ اگر آج ہم کہیں کہ ہم ایک کشتی بنا لیں تو وہ کلام کبھی بھی ہمیں بچا نہیں سکے گا۔ اگر ہم کہیں کہ ہم جو ہے وہ پرانے زمانے جو ہیں وہ پچھلے کلیسیائی زمانے ہیں جو گزر چکے ہیں 6، اگر ہم اس کلام کے ساتھ کھڑے رہیں تو پھر ہم نہیں بچائے جائیں گے، بلکہ ہمیں اپنے زمانے کے کلام کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ماضی کو صرف تنبیہ کے طور پر لینا ہے اور اپنے زمانے کے کلام کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پر کھڑے ہونا ہے۔ اور جب ہم اس زمانے کے کلام کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہو جائیں گے، اپنے ماضی کو نہیں دیکھیں گے۔ شیطان کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا ماضی یاد دلائے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، ہم تو بچائے ہی نہیں جا سکتے، ہم تو ایسا کرتے رہے ہیں ویسا کرتے رہے ہیں۔ وہ ہمیں ماضی میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم نے ماضی میں نہیں جانا، بلکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، کلام میں مضبوط ہونا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے۔ اور ہم نے دنیا کے جہان کے ہم شکل نہیں بننا، کیونکہ ہمیں نئی عقل بخشی گئی ہے، ہم نئی مخلوق ہیں۔ اگر رومیو اس کا 12 باب اور اس کی دوسری آیت دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں یہی تنبیہ کی گئی ہے۔ رومیو 12 باب اور اس کی دوسری آیت، یہاں پہ لکھا ہے، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ آمین۔ اور جہان کے ہم شکل بننے کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم اس جہان کو دیکھتے ہیں، وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، ان کی عقل جو ہے وہ نئی نہیں ہوئی، وہ آگے نہیں بڑھ رہے، وہ اپنے ماضی میں کھوئے ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی اس کلام کے ساتھ کھڑے ہیں جو ان کے زمانے کا ہے ہی نہیں۔ لیکن خدا جو ہے وہ اپنے بندوں کو نئی عقل بخشتا ہے، وہ ان کو نئی مخلوق بناتا ہے، اور جب ان کو نئی عقل بخشتا ہے وہ نئی مخلوق بن جاتے ہیں تو پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، وہ جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر خداوند جو ہے وہ ان کو سرفرازی بخشتا ہے۔ اور آج جو تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک دوڑ کا ذکر ہے، اور دوڑ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک ریس جو گیم ہے وہ ہوتی ہے تو کبھی کوئی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے؟ اگر دیکھتا ہے نا تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک دوڑ ہے، کہتا ہے پالوس رسول، اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں،
बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ता हुआ या बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अब देखें, वो दौड़ की बात कर रहा है कि मैं दौड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और क्या कि जो चीज़ें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ रहा हूँ। और पीछे अगर हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो पौलुस जो है उसके पास भी बहुत अच्छा मकाम था। उसने जो है वो शरीयत की सारी तालीम हासिल की थी, हुकूमत में भी उसका एक अच्छा मुकाम था, वो एक सिपा सलार था और वो मसीहियों को जो है वो तंग करता था। लेकिन जब यीशु के पीछे हो लिया तो फिर उसने पीछे नहीं देखा कि मेरे पास कितना बड़ा मुकाम है, बल्कि वो आगे बढ़ा और बढ़ता ही चला गया। और आज भी वो आगे ही बढ़ने की बात करता है। वो कहता है कि जो चीज़ें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर मैं आगे उस निशान की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। और वो निशान जिसकी तरफ वो बढ़ रहा है वो क्या है? वो कहता है ताकि मैं उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है। तो आज हम अपनी ज़िंदगियों में इस कलाम को लें तो हम भी बुलाए गए हैं। यीशु ने हमें भी ऊपर बुलाया है और हम भी एक दौड़ रहे हैं। और जब हम दौड़ रहे हैं तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो चीज़ें पीछे रह गई हैं उनकी तरफ नहीं देखना, बल्कि आगे की चीज़ों की तरफ देखना है। और जैसे जैसे हम कलाम को जानते जा रहे हैं उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाते रहना है, तभी हम उस इनाम को हासिल करेंगे। और आज के ज़माना में हमारे लिए वो इनाम क्या है? वो हमारा इस दुनिया से जो है वो उठाया जाना है, हमारा रैप्चर है। और जब हम पीछे ना देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर ही हम उस इनाम को हासिल कर सकेंगे, तब ही हम जो है वो रैप्चर में जा सकेंगे, तब ही हम जो है वो ज़िंदा होंगे तो तब्दील हो जाएंगे। जो मर चुके हैं वो उठ जाएंगे और दोनों मिलकर जो है वो आसमान पर खुदा का इस्तकबाल करेंगे। तो ये इनाम जिसकी पौलुस रसूल बात करता है कि जिस निशान की तरफ वो दौड़ रहा है और वो इनाम को हासिल करना चाहता है और उसी के लिए वो बुलाया गया है। हम भी आज एक मकसद के लिए बुलाए गए हैं और ये मकसद आज का नहीं है, ये बनाए आलम से पेशतर का है। और बनाए आलम से पेशतर ही हमें उन यीशु ने जो है चुन लिया। हमने यीशु को नहीं चुना, बल्कि यीशु ने हमें जो है वो एक मकसद के लिए चुन लिया। और जब हम उस मकसद को लेकर पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए, पुरानी चीज़ों को याद ना करते हुए, पीछे ना मुड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, उस दौड़ में आगे चलते जाते हैं, तो फिर हम उस इनाम को ज़रूर हासिल करेंगे। और इसी तरह मुझे वो एक जो बचपन में कहानी याद आ गई। हम कछुए और खरगोश की कहानी जो है वो पढ़ते होते थे कि कछुआ जो है, खरगोश जो है वो एक रेस लगा लेते हैं। और क्या होता है कि खरगोश जो है वो काफ़ी आगे निकल जाता है और फिर वो पीछे मुड़कर देखता है। और जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके दिल में और ही बातें आती हैं कि कछुआ तो अभी पता नहीं जहाँ से चला है, 2 कदम आगे चला होगा तो मैं इतनी दूर आ गया हूँ। तो जो पीछे मुड़ना है, आप देख सकते हैं सारी मिसालों से कि कितना ख़तरनाक है। वो उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके दिल में कुछ ख्यालात आए जिनकी वजह से वो सो गया और कछुए ने अपनी जो वो रफ्तार थी उसको जारी रखा और वो रेस जीत गया। तो पीछे मुड़कर देखना कितना ख़तरनाक है। हम कभी जीत नहीं सकते, हम कभी सरफराजी को हासिल नहीं कर सकते, हम खुदा की बादशाही के लायक नहीं ठहर सकते,
हम यीशु के लायक नहीं कह सकते, हम रैप्चर के लायक नहीं कह सकते अगर हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद रखते हैं, हम यीशु को कबूल करते हैं, हम कलाम को यहाँ पे सुनते हैं, बड़ा हमारे अंदर एक पुरजोश होते हैं, एक वल्ला हमारे अंदर आता है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो वो सारा ख़त्म हो जाता है। हम पुरानी ज़िंदगी में लौट जाते हैं और हम माजी में चले जाते हैं, हम पीछे मुड़कर देख लेते हैं तो फिर हमारा वही हाल हो जाता है जो कि नहलाई हुई सूरनी का होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है, यीशु में मजबूत होना है और दिन ब दिन और ज़्यादा आगे बढ़ते जाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। खुदावन अपने कलाम के वसीला से हमें बहुत सारी बरक़ात से मालामाल करे और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस।